नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है बाजार। मॉर्निंग में जिस तरह की तेज़ी थी वो अब मिड सेशन में नहीं देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी हालांकि हरे निशान में है। निफ्टी सेंसेक्स 180 पॉइंट और निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी आईटी 320 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी आईटी स्ट्रेंथ दे रहा है, लेकिन जहां से स्ट्रेंथ कम हुई है वो है निफ्टी बैंक, जो कि पॉजिटिव साइड पे था। मॉर्निंग में फ्लैट था लेकिन पॉजिटिव था, करीब 50 पॉइंट ऊपर था, अभी 70 पॉइंट नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ मार्केट। अब हमारे साथ शरद सर जुड़ चुके हैं। कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, मार्केट में कहाँ और नए अवसर देखने हैं। शरद सर, थैंक यू वेरी मच सर जुड़ने के लिए। शरद सर, क्या देख रहे हैं अभी, क्या इंडेक्स पर आपका व्यू है? तो विवेक जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। तो देखिए, कल जो डेटा शेप अप हुआ, इट वाज अ बिट डिफिकल्ट। कल करीब 6,668 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग हुई है। देखिए, 1156 करोड़ रुपए की बैंक निफ्टी फ्यूचर में लॉन्ग अनवाइंडिंग, 7.15% ओआई में दिख रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। 5542 करोड़ रुपए की निफ्टी फ्यूचर की लॉन्ग अनवाइंडिंग, जो करीब 11.5% वहां पर ओआई शेड हुआ लॉन्ग साइड पर। 24% आप देखेंगे तो करीब शॉर्ट कॉल बिल्डअप। तो ये चीज देखिए, एफआईआई शॉर्ट करके गया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को, तो थोड़ा सा बाजार में घबराहट हुई। अब देखिए, कल अगर आप देखेंगे तो करीब जो टोटल 52% के आसपास का लॉन्ग टर्म आएगा इंडेक्स में, वो घट के कल में 37% हो गया। कल करीब 31% आप देखेंगे लॉन्ग पोजिशंस में इंडेक्स में अनवाइंडिंग देखने को मिली। 25,000 लॉन्ग पोजीशंस काटी हैं, 11,000 के लगभग शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं फाइन। बचाया किसने? आज सुबह 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग लेके गए थे क्लाइंट्स। कल सबको दिख रहा था, मुझे भी दिख रहा था, मैंने भी कल डिस पे बाय कराया था, क्योंकि डेटा दिख रहा था कि हाँ, नीचे से एक बार रिकवरी आएगी। क्योंकि अगर आप निफ्टी में देखें तो एक अच्छा स्पॉट काम कर रहा था 24,590 के आसपास। 24,600 का पुट राइटर खड़ा था कल। कल वो डिटर नहीं किया, राइटिंग नहीं हुई पुट में, बट कल वो डिटर नहीं किया। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखिए, एक नॉच वीकनेस थी। तो आज क्या हुआ निफ्टी में? ऊपर 24,700 को देखें आप, तो 24,700 का कॉल राइटर होल्ड कर गया, 24,767 790 का जोन। और नीचे जो थोड़ा सपोर्ट बचता है वो 24,700 के पुट राइटर का सपोर्ट है, 24,636 अभी चल रहा है, 24,660 गिर सकता है। तो देखिए, सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखेंगे तो जो वीकली मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन था 55,065 55,155, उसको आज इसने टेस्ट किया, वहीं से गिरावट दोबारा चालू हुई। जो बुलिश सपोर्ट था 54,885, उसको भी आज इसने तोड़ने की कोशिश की। वीकली बुलिश बेस 54,650 वहां पर बना हुआ है। मुझे लगता है शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट का ट्रेड बन गया है, देखिए फर्स्ट हाफ में ही बन गया है। मैं यहां पर अभी भी एक शॉर्ट दे करके जाऊंगा। मुझे लगता है कि देखिए, 24,700 जो लॉन्ग आना था आ गया, जो टारगेट ऊपर आने थे आ गए, क्योंकि वहीं पर बड़े रेजिस्टेंसेस खड़े हुए थे। तो देखिए, 24,700 का पुट ऑप्शन, महीने की एक्सपायरी चूंकि मैं ट्रेड करता हूं, मैं बिल्कुल फ्यूचर की तरह ट्रेड करता हूं, मैं कोई स्पेकुलेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, तो वीकली करता ही नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 24,700 का पुट ऑप्शन 29 मई का 254 के आसपास का भाव, 210 पे स्टॉप लॉस डालिए, 285 320 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी का भी 54,800 का पुट, 644 का भाव, 550 पे स्टॉप लॉस डालिए, 760 और 890 के टारगेट के लिए। मैं क्या प्ले कर रहा हूं? मैं प्ले ये कर रहा हूं कि जो ऊपर कॉल राइटर का जोन है 24,767 790, वो नहीं टूटेगा। और बैंक निफ्टी में एक ग्रिप बन गई है करीब 55,065 55,155 पर, जहां पर देखिए 55,000 का पुट कॉल राइटर पकड़ के खड़ा हो गया है। कट गया, बहुत अच्छी बात, बस जिस तरह का एफआई का डेटा है, बेटर है शॉर्ट किया जाए। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये शॉर्ट चल सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर की राय है कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में यहाँ पर सर को लग रहा है कि शॉर्ट पोजीशन थोड़ी सी बनती हुई दिख रही है, इसलिए सर ने आज पुट की सलाह दी है, पुट लेने की। यानी कि मार्केट नीचे दिख रहा है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऊपर आएगा। यानी कि अगर आप अभी 254 पे खरीद रहे हैं तो ये पुट 285 और 320 तक हो जाएगा निफ्टी का। स्टॉप लॉस इसमें रखना है 210 का। तो यही आपके लिए राय रहेगी फ़िलहाल। तो मार्केट में सर ने बता भी दिया कि क्यों, डेटा क्या बोल रहा है, किस बेसिस पर सर बता रहे हैं कि क्यों उनको लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन खेलनी चाहिए इस समय। ये केवल ट्रेडर्स के लिए राय है, लॉन्ग टर्म निवेशक या मिड टर्म निवेशकों के लिए नहीं, ये ट्रेडर्स के लिए प्योरली। शरद सर, एक हमारे दर्शक हैं सुधीर कुमार जी, उन्होंने निफ्टी की 25,100 रुपये की कॉल ली हुई है 134 रुपये पर, और 22 मई की एक्सपायरी की ली हुई है। अब सर,
इसको कैसे ट्रेड को टैकल करना है? आप सेल बोल रहे हैं, वो बाय करके बैठे हैं, मतलब वो दूसरा उनका अपना ट्रेड है, तो ऐसे में क्या राय रहेगी? तो देखिए, आप ये देखिए कि अगर आपके पास 25,100 की कॉल है तो मैं आपको एक निफ्टी का लेवल देता हूं, उसको पकड़ के चलिएगा। देखिए सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट आखिरी बचता है 24,516 के आसपास। 24,516 मैं आपको स्पॉट दे रहा हूं, इसको पकड़ के चलिएगा। इसके नीचे गिरावट बढ़ती है तो 10 डेमा के आसपास आपको क्लोजर मिलता है। एक बार इस तरह का जो टेक्सचर बनता है ना, गैप अप रहा, सस्टेन नहीं किया, दोबारा देखिए आज एक ऊपर की तरफ रिकवरी होने की कोशिश की, कॉल राइटर ऊपर खड़े, तो एक बार 10 डेमा तक का पुल बैक आ ही जाता है नीचे, भले ही एक स्विंग मारे और इसके बाद तुरंत रिकवरी मार दे। तो एक बार 24,440 के आसपास जो भी 10 डेमा आज दिखा रहा है, जिस तरह का बाजार अभी चल रही है उसी के आसपास ही क्लोजर लेगा। तो देखिएगा, आपको ये हो सकता है डिप मार दे। आपको ध्यान क्या रखना है, 24,590 इस जोन के नीचे क्लोज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर कॉल राइटर पकड़ के खड़ा हो गया है। तो देखिए, आप अगर आप हैं तो 72 रुपए के आसपास आपकी कॉल चल रही है 25,100 की। आपको क्या करना है, अगर आपके पास 25,100 का कॉल है तो आप एक मुझे लगता है एक आउट ऑफ द मनी पुट भी ऐड करके निकलिए। अगर आप 25,100 का देखिए, अगर आपके पास एक आउट ऑफ द मनी पुट भी रहेगा तो कोई दो राय नहीं है अभी। थोड़ा सा जी, तो देखिए, अगर आप, हाँ, अगर आप कोई आउट ऑफ द मनी पुट लेकर के चलेंगे तो भी उसके अंदर मुझे लगता है कि एक बार आपको कहीं ना कहीं एक बार अच्छा मूव होने को मिल सकता है। तो आप 24,500 के आसपास का एक पुट देख लीजिए, 24,500 24,000 के आसपास का एक पुट देख लीजिए, उसको भी आप लेकर के जाइए। वहां पर देखिए, आपको हो सकता है कि आपको एक अच्छा कुशन मिले, तो आपको एक हेज बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप जरूर एक बार ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हमारी अंजलि सिंह जी, केपीआईटी टेक की सर 1360 रुपये की कॉल ली है 50 रुपये पर, अभी इसमें क्या करें? तो देखिए, बिल्कुल केपीआईटी टेक में आपने 1350 में भी बेची, 1360 होगा स्ट्राइक, इसमें 50 नहीं, 1340 60 80 है। हाँ सर, 1360 की कॉल है 50 रुपये पर। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए जी, तो 1360 की अगर आपके पास कॉल है तो देखिए, आपको देखना है 45 रुपए। आज मैं थोड़ा सा आपको राय दे रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग की आईटी के अंदर। तो बहुत दिनों बाद मैं लॉन्ग करते करते अब यहां मैं आपको राय दे रहा हूं, एक बार आप चाहें तो प्रॉफिट बांधें आईटी के अंदर, या अपने सपोर्ट्स के पास स्टॉप लॉस लेकर के जाएं। जो डे लो है आज का, उसी को स्टॉप लॉस पकड़ के चले, अगर वो कट जाए तो पोजीशन काट दीजिएगा। तो राय क्या है आईटी के अंदर, जो आज का डे लो है उसी को आप सपोर्ट पकड़ करके स्टॉप लॉस बना के चलिए। अगर वो पोजीशन कट गई तो एक बार शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग अनवाइंडिंग आईटी में देखने को मिल सकती है। तो आपको इस कॉल में भी क्या करना है, आप एक 37 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस डालिए, खड़े रहिए। 50 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाए, क्योंकि काफी चला है केपीआईटी टेक। मुझे लगता है कि करीब 70 रुपए 80 रुपए तक के टारगेट यहां आपको अनफोल्ड हो सकते हैं, लेकिन अब आपको स्टॉप लॉस 37 रुपए के पास रख लेना चाहिए। मुझे याद पड़ता है मैंने भी केपीआईटी टेक का काफी दिन पहले कॉल ऑप्शन दिया था। तो आई थिंक अच्छा मूव आया केपीआईटी टेक के अंदर, जिसने भी होल्ड किया होगा फर्दर ट्रेड्स लिए। तो 37 रुपए के पास एक स्टॉप लॉस डाल के खड़े रहिए। एक हमारे दर्शक हैं नितिन कुमार जी, उन्होंने यूपीएल की 700 की कॉल ली है 30 रुपये के प्राइस पर, सर क्या करें इसमें? तो देखिए, यूपीएल की अगर आपका 700 रुपए की कॉल है तो ये आपको, देखिए 2 रुपए 50 पैसे के आसपास की मुझे कॉल दिख रही है। देखिए गिरावट भयानक है इसके अंदर, डेंजरस। देखिए कोई सपोर्ट टूट गए, 7 रुपए 80 पैसे का सपोर्ट भी आपको यूपीएल में टूटता हुआ दिख गया है। तो कल भी देखिए, शायद आपने या किसी ने जिक्र किया था यूपीएल में, और मेरा मानना कल भी शायद यही था कि जिस तरह का गिरावट है, देखिए आज ये क्रिटिकल सपोर्ट को भी तोड़ रहा है। 640 के पास इसका एक अच्छा सपोर्ट था प्रिसाइजली, जो 9 मई का ओपनिंग लो था करीब 638, उसको भी आज इसने तोड़ा है 636। मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। थोड़ा भी निफ्टी वीक होता है जैसा टेक्सचर दिख रहा है, अगर निफ्टी बाउंस बैक कर गया, गुड है ना, 640 के ऊपर सस्टेन हो जाए स्पॉट, बहुत अच्छी बात। बट मुझे लगता है थोड़ा सा पुल बैक डिफिकल्ट है, आप इस कॉल में ट्रैप हो सकते हैं। हो सकता है गिरावट 631 तक रहे। आप वैसे भी अभी जो भाव चल रहा है 636, तो आप जो स्ट्राइक लेकर के चल रहे हैं 700, डीप आउट ऑफ द मनी है, तो 2.5 रुपए का भाव है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं निखिल जी, वो पूछ रहे हैं सर पॉलीकैब का फ्यूचर लिया था 6040 में, इन्होंने कल भी सवाल पूछा था आई थिंक, उस समय तो ये प्रॉफिट में चल रहा था, आज ये लॉस में आ गया, अभी क्या करें सर? तो देखिए, बिल्कुल एक बार जिस तरह का सप्लाई जोन बना हुआ है, देखिए 6000 से लेकर के ऊपर की तरफ 6080 के पास सप्लाई जोन बना है, कब से, 6 मई के बाद से लगातार
एक दो तीन चार पांच छह 7 ट्रेडिंग डेज से वो जोन टूटा नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्नल होता है। मींस लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं वहां पर, कॉशियस रहिएगा। अगर ये कहीं भी आपको 5900 के नीचे खिसक गया तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। ठीक है। सुमित जी का सवाल है सर, एशियन पेंट की इन्होंने 2360 रुपये की स्ट्राइक की कॉल ली है, 60 रुपये पर फंस गए हैं, अब बताएं कैसे एग्जिट मिलेगा सर। 2360 जी तो एशियन देखिए, पेंट 60 रुपये। जी 2360 की कॉल, जी जी तो जी देखिए ट्रैप्ड हैं आप, माफ कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, आपको क्या करना चाहिए अगर आप एशियन पेंट के अंदर हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार गिरावट लगातार देखिए देखने को मिली है, सस्टेनेंस था नहीं स्टॉक के अंदर। मैं लगातार वैसे राय भी दूंगा, लेकिन ये भी कहूंगा कोई क्रूड रूट की स्टोरी पे जाया मत करिए। मतलब देखिए एशियन पेंट का बिजनेस फिजल आउट हो गया है सर। हर आदमी आप देखिए पीवीसी मोल्डिंग्स लगा रहा है, एमडीएफ मोल्डिंग्स लगा रहा है, वॉलपेपर्स लगा रहा है, पेंट वेंट का बिजनेस खत्म है सर। तो देखिए बिल्कुल, अब आप देखिए एशियन पेंट भी देखिए पूरे बॉम्बे में आप देखिए स्टोर्स खुल रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, सारी चीजें बेच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पेंट बिक नहीं रहा। तो देखिए सर, बिल्कुल स्टोरी में बिलीव मत कीजिए, स्टॉक भी सस्टेन नहीं करता है। मैं पूरी पेंट स्टोरी से बाहर हूं। मुझे लगता है 2290 का जो लेवल है अभी, देखिए बड़ा रेजिस्टेंस 2300 रुपए के आसपास, 2330 के आसपास बड़ा सप्लाई जोन है। एक इकलौता सपोर्ट बचता नीचे 2250 के आसपास स्पॉट का। तो देखिए अगर इस कॉल में आप ट्रैप्ड हैं, कॉल भी ये बहुत साफ दिखा रही है कि 2360 की कॉल, एक बड़ा गैप डाउन मिला है। 24 रुपए 75 पैसे का एक रेजिस्टेंस से आता है, आज जिस लेवल पे ट्रेड करा वही एक सपोर्ट है। अगर आज 24 75 के ऊपर क्लोज करे तो पोजीशन लेके जाइएगा। जिस जोन में ट्रेड कर रहा है यही इसका सपोर्ट जोन है, 16 रुपए 65 पैसे, 17 रुपए 45 पैसे का भाव है। 16 पैंसठ के नीचे क्लोज करे पोजीशन काटिएगा। अगर आज ये 24 रुपए के ऊपर निकल जाए, आज का जो डे हाई था उसके ऊपर जाकर के क्लोज करे, तभी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। ठीक है। हमारे रेगुलर व्यूअर हैं दीपेश कौंडुल जी, ये पूछ रहे हैं सर, निफ्टी की 23,500 की पुट ली थी 13 रुपये 30 पैसे पर सेल किया अभी, और दूसरी बार ट्रेड कर सकता हूँ क्या उसमें? सर 23,500 की पुट में ट्रेड करना ठीक रहेगा? जी तो देखिए, अगर आपके पास 23,500 की पुट है तो यहां पर थोड़ा सा देखिएगा डीप, मतलब नहीं आउट ऑफ सर, द अब मनी नहीं है, पुट है अब तो आपका। ये दूसरी बार ट्रेड करने के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, जी जी तो देखिए, हाँ तो देखिए जिस तरह का 23,500 का पुट है, मुझे लगता है कि अभी 1 रुपये 25 पैसे का भाव है। निफ्टी के अंदर देखिए रेजिस्टेंस बिल्कुल नो डाउट बना हुआ है ऊपर की तरफ, और अगर ये सस्टेन हो जाता है जहां पर 24,636 का सपोर्ट है तभी ये काम करता है। अदरवाइज आपके लिए एक बार अच्छी गिरावट का मौका आता है, और जो गिरावट आएगी वो करीब आएगी 24,378 तक। तो आप मान करके चलिए, अगर आपके पास 23 आप डीप आउट ऑफ द मनी पुट लेना चाह रहे हैं तो 1 रुपये 25 पैसे के आसपास है, आप एक बार इसमें प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये जीरो हीरो ट्रेड हो जाएगा। अगर आप कल के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल मत लीजिए। मेरे ख्याल से कल की एक्सपायरी 1 रुपये 25 पैसे की मत ही लीजिए, आज मत ट्रेड करिए, आप अगली वीक की एक्सपायरी ले लीजिएगा। तो यहां पर देखिए 23,500 का पुट, अगर अगले वीक की एक्सपायरी आप पकड़ के चलते हैं तो ये भाव करीब करीब देखिए 16 रुपए 40 पैसे के पास आ रहा है। तो अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं पर्टिकुलर, तो बिल्कुल आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस निफ्टी पे बना हुआ है, वो नहीं कटेगा तो गिरावट बढ़ सकती है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं चारू सक्सेना जी, लगातार बीईएल के बारे में पूछ रही हैं। सर बीईएल काउंटर अच्छा चला है, 340 की रेंज पे आ गया था आज, 344 ही चल रहा है, इनफैक्ट अभी भी डेज हाई के पास ही चल रहा है, और सारे ही डिफेंस के काउंटर अच्छा चल रहे हैं। बीईएल में सर क्या करें, अभी क्या विजन है? तो देखिए मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर अब तो एंट्री नहीं बनती है, थोड़ा सा ओवरबॉट है। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल 327 के पास एक बहुत अच्छा बेस है, उस जोन में कहीं आता है तो आप बिल्कुल, अगर आप वहां स्टॉप लॉस आपका मनी मैनेजमेंट अलाउ करता है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। अभी भी 365 तक के टारगेट इसमें खुले हुए हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है अभी, करीब आप 365, तो मान लीजिए 6% का अपसाइड अभी इसके अंदर और बचता है। एंट्री अगर आप आज करते हैं तो आज के डे लो का स्टॉप लॉस आपको 334 का पकड़ना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा, कोई बात नहीं, 2.5% का स्टॉप लॉस। अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो ये कैरी कर सकते हैं। एक हमारी दूसरी दर्शक हैं सर सेजल राउत जी, उन्होंने बीईएल ही लिया हुआ है 269 का, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो वो भी 365 का ही टारगेट लेकर चलें, या सर उनको लॉन्ग टर्म के लिए कोई दूसरा टारगेट मिलेगा? लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है तो बिल्कुल होल्ड करके चलिए। देखिए जिस तरह का अब यहां से जिस तरह का परसेप्शन बन रहा है इंडियन डिफेंस सेक्टर को लेकर के, बहुत अच्छा परसेप्शन है आफ्टर दिस एक छोटी जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको देखते हुए।
तो मुझे लगता है बिल्कुल इसका सीधा फायदा बीएल को होने वाला है। चार्टिकली आप देखेंगे ऑल टाइम हाई के आसपास का ब्रेकआउट, 327 के जोन का ब्रेकआउट, और ये बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है स्टॉक। मुझे लगता है लंबी अवधि के हिसाब से आप इसको बिल्कुल होल्ड करिए, लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा काउंटर ये साबित हो सकता है। ठीक है। योगेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं सर, जियो फाइनेंस की कॉल ली हुई है इन्होंने 270 की स्ट्राइक की ₹6.5 पर। प्लीज़ कुछ स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। क्या क्या स्ट्राइक बताया आपने, 200? सर 270 जियो फाइनेंस। जी, तो देखिए ₹6 के आसपास का भाव है। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर आपको ₹2.95 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बनता है और आप इस कॉल को होल्ड कर सकते हैं, स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर आप एक बार ध्यान लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि जी, तो देखिए बिल्कुल ₹2.65 के आसपास ही इसका आप स्टॉप लॉस डालिए, जो आज का डेलो है, और बने रहिए। मुझे लगता है ₹8 के ऊपर निकलेगा तो आपको ₹10 से ₹12 का टारगेट यहां देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा कि एक 263 के ऊपर जो ब्रेकआउट आया है, आज थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन चल रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि किस तरह से स्टॉक बिहेव कर रहा है। बट ठीक है, आप इसको ₹2-3 पर स्टॉप लॉस डाल करके होल्ड कर जाइए। ठीक है। राजमंगल जी पूछ रहे हैं, बैंक निफ्टी 55,000 की कॉल ₹890 पर बाय किया हुआ है इन्होंने। सर कोई स्टॉप लॉस बता दीजिए। बैंक निफ्टी सर, शरद सर तो आप तो देखिए सेल बैंक में पहले तो 55,000, ये तो आउट ऑफ मनी जी हो गई अब। जी, तो देखिए मुझे हाँ, तो अगर 55,000 की कॉल है आपके पास, तो आप ये याद रखिएगा आज ₹678 का भाव है। रेजिस्टेंस ₹1,000 1250 के पास क्यों आया, पहले ये समझ लीजिएगा। 55,000, 55,155 जो वीकली रेजिस्टेंस जोन था, वो आज गया, वहां पर कॉल राइटर्स ने इसको फट से नीचे फेंक दिया उठाकर। आज जो बुलिश सपोर्ट था 54,885, वो भी टूट गया पिछले घंटे में। तो देखिए वीकनेस परसिस्ट कर सकती है, वीकनेस बैंक निफ्टी में परसिस्ट कर रही है। अब जब तक 55,065, 55,165, 115 के ऊपर नहीं निकलेगा, मतलब 55,000 का पुट राइटर अच्छे से कंट्रोल नहीं करेगा चीजों को, तब तक दिक्कतें रह सकती हैं। तो थोड़ा सा यहां पर मैं आपसे कहूंगा, जो भी बैंक निफ्टी में पोजीशन लेकर के चल रहे हैं, देखिए रिस्क मत लीजिए। बहुत सैक्रोसैंक्ट मूव्स आपको लॉन्ग मिलते हैं, शॉर्ट मिलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो जबरदस्ती का ट्रेड मत करिए। अगर मान लीजिए, अगर आप अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो 55,000 के बाद देखिए कॉल राइटर बढ़ रहा है धीरे धीरे। आज ही देखिए 8,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े, तो थोड़ा सा आप देखेंगे रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास कॉल है, थोड़ा कॉशियस रहिएगा। आपका सपोर्ट कहां आता है, 54,658 के आसपास आपका सपोर्ट आता है। तो इस पर्टिकुलर कॉल में आप क्या करो, एक स्टॉप लॉस 450 के पास रखो। 682 का भाव है। कभी किसी भी दिन आपको 400 जी हाँ, 399 के ऊपर नीचे जाके क्लोज करे, पोजीशन काट देना। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। गेल की कॉल ली हुई है गौरव तिवारी जी ने सर, 187 रुपये 50 पैसे वाली स्ट्राइक की। एक सेकंड रुकना चाहूंगा विवेक जी, एक सेकंड रुकना जी चाहूंगा, मैंने एक नंबर गलत दे दिया। बैंक निफ्टी में 399 नहीं, आप स्टॉप लॉस रखिएगा। मैं आपको दूसरा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 645 का। अभी भाव चल रहा है 683। अगर आप 645 नीचे क्लोज करे, पोजीशन काट के हटिएगा। हाँ, आप ठीक है। बोलिए सब। ठीक है सर, तो बहुत छोटा स्टॉप ठीक। लॉस है ये, तो और अच्छी बात है। स्टॉप लॉस छोटा मिल गया उनको, लेकिन हाँ नुकसान में तो तब भी घटेंगे। एक सवाल है सर गेल पर, 187.50 की स्ट्राइक की कॉल है, ₹7.5 पर ली हुई है गौरव तिवारी जी ने। इसमें क्या करें सर? क्योंकि कल हमने देखा था कि इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स ठीक थे, अच्छे आए थे, उम्मीद से बेहतर आए थे। आज काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड भी आए, लेकिन काउंटर ने वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई सर। इनके एक्चुअली दो चीज़ें थी, एक ट्रांसमिशन वॉल्यूम थोड़ा सा कम आया था, लेकिन जो मार्जिन्स थे, रियलाइजेशन थे, वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए थे। और ₹200 से लेकर ₹270 तक की इसमें अलग अलग फंडामेंटल रिपोर्ट्स बाय साइड के लिए आई, लेकिन काउंटर ने कोई मूव नहीं दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि ये रिजल्ट आए हैं इसके। क्या करें अभी इस काउंटर पर? तो देखिए मैं आपको गेल पे पहले मैं बताता हूँ, आप प्लीज समझिए, जब तक अभी 186-31 का भाव है, जब तक 188 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, इसको खरीदना ही नहीं है, बिल्कुल ट्रेड में नहीं जाना है। अब अगर आप हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर कॉल को देखें, तो जब तक ₹7.50 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, स्ट्रेंथ नहीं आएगी। भी ₹4.95 का भाव है।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लेवल। आज आप अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है, चूंकि आपने रिजल्ट्स को प्ले कर दिया है, तो आपको आज स्टॉप लॉस आज का ही डेलो का डालकर खड़े रहना है। वो है ₹3.70 का, ₹4.95 भाव है, वो सस्टेन होता है। ₹6 के ऊपर निकल जाता है, बुलिश, अच्छी बात, कल के लिए होल्ड कर लीजिएगा। अगर नहीं भी जाता है तो भी आपको ₹3.70 पे स्टॉप लॉस डाल करके छोड़ना पड़ेगा। स्टॉक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप देखिए रिजल्ट्स को भी, स्टॉक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्ड तब करेगा जब 188 के ऊपर निकलेगा, तब ये आपकी कॉल ₹7.5 के ऊपर प्लेस हो जाएगी। उस स्थिति में 194 का टारगेट बनेगा स्पॉट का, तो आप ऊपर मान लीजिए आपको ₹12 से ₹14 का टारगेट मिलेगा, पर इसको 7.5 के ऊपर कॉल को निकलना पड़ेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुनील कुमार जी, इन्होंने एसबीआई का फ्यूचर लिया हुआ है ₹818 पर, क्या करें सर? तो देखिए अभी बिल्कुल थोड़ा कॉशियस हो जाइए बैंक निफ्टी को लेकर के, मुझे लगता है थोड़ा संभलना चाहिए। देखिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एसबीआई के फ्यूचर्स में, आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 795 800 के जोन में, कॉल राइटर का जोन पकड़ गया है। आज अगर ये कहीं 785 का लो तोड़ देता है तो आपको फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा मुझे लगता है ऊपर की तरफ कॉल राइटर का जोन पकड़ गया है, कट जाए 796 800 के ऊपर सस्टेन कर जाए एसबीआई का फ्यूचर, तभी आप इसको होल्ड करके ले जाइएगा। अदरवाइज आप देखिए आज ये 784 का जो लो टेस्ट करने जा रहा है वो बहुत क्रूशियल, अगर 784 तोड़ दे, नीचे की तरफ क्लोज ले, पोजीशन काट के निकलिएगा। ठीक है। विमल कारिया जी का सवाल है सर, टीसीएस की 3800 की कॉल ली है, बाइंग प्राइस ₹8। सर ये ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जा रहे अभी, और एक्सपायरी अब दूर है नहीं, मतलब? तो देखिए इतना आउट ऑफ द मनी मत जाइए, बिल्कुल सही विवेक जी कह रहे हैं। क्या होगा, एक्सपायरी के नियर आप जा रहे हैं तो आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो मतलब आप समझिए टाइम वैल्यू, मतलब अदर देन दैट आप देखिएगा इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं। अदर देन दैट देखिए टाइम टाइम वैल्यू भी अगर आप देखें, अगर आप अदरवाइज भी देखेंगे तो भी आपकी टाइम वैल्यू भी डिके करेगी। हैविंग सेड दैट मुझे लगता है ₹3800 का जो इसका कॉल है, मैं अब थोड़ा सा आईटी को लेकर के थोड़ा सा आज से मैं एक बार मेरा व्यू, मैं थोड़ा कॉशियस हो रहा हूं। अब मुझे लगता है थोड़ा सा डेलो का स्टॉप लॉस पकड़ के चलना चाहिए, जहां कहीं भी आपकी पोजीशन में रिट्रेट करूंगा डेलो का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए। टीसीएस देखिए 3510 आज का लो, उसी जोन को आप पकड़ करके चलिए, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अगर आपके पास टीसीएस की कॉल है तो देखिए आज ये सस्टेन नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक स्टॉप लॉस इसका दे देता हूं, वो है ₹3.70, वो है आपका ₹3.70। अभी देखिए ₹4.45 कॉल है, 3.70 के नीचे क्लोज हो जाए तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको इसके अंदर फर्दर दिक्कत बढ़ सकती है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, टीसीएस की कॉल, वो माफ़ कीजिएगा, एचसीएल टेक की कॉल इन्होंने 1600 की स्ट्राइक के लिए है ₹55 पर, ₹55 ही रेट चल रहा है। सर आपकी कॉल भी थी ना आई थिंक ये कल? जी अभी तो क्या देखिए स्टेटस है सर? हाँ तो बिल्कुल, अगर आप देखिए जो मैंने आपको सभी आईटी पर दिया वही आज स्टेटस दूंगा। कल मैंने बोला था इसको कि ₹46 के आसपास मिल जाएगा, खरीद लीजिएगा। तो देखिए जो लेवल आया कल का डेलो अगर आप देखेंगे तो दैट वाज समवेयर अराउंड ₹46.50 विवेक जी, जो कल मैं बोल कर गया था। आज भी तो सर अगर उस 46-90 जोन का में ही आप, लो लगा है इसमें कॉल में, तो अगर किसी जी ने जी 47, 50, 55 कोई बात नहीं, निकल जाए? तो आज आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत निकलिए। मैं वही व्यू दूंगा जो मैंने पूरे आईटी पर दिया। आज का डेलो वो है ₹46.90, उसको पकड़ के खड़े रहिए। ये ओके। अपने 10 डे से सपोर्ट पकड़ रहा है एचसीएल टेक, तो 10 डे बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आईटी में फिर रिट्रेट कर रहा हूं। आज आईटी के टेक्सचर में आपको क्या करना है, आपकी चाहे कॉल ऑप्शन हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे कैश हो, आज का डेलो पकड़ के खड़े रहिएगा। वो कटे, पोजीशन काटिएगा बिंदास, बिल्कुल वो मत सोचिएगा। वो रिटेन हो जाएगा तब आपको एक बार अच्छा बुलिशनेस देखने को दोबारा मिलेगी। और अगर आईटी में वीकनेस आई तो निफ्टी में भी आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। तो आज थोड़ा सा एक बहुत क्रूशियल डे है देखने के लिए किस तरह से इंडेक्स बिहेव करता है। तो बिल्कुल इस पर्टिकुलर कॉल में भी आप ₹46.90 का स्टॉप लॉस डालिए। टारगेट्स वही इंटैक्ट है जो मैंने कल आपको दिए थे। सर आई थिंक उस समय आपने 75, 120, 90 इस तरह के कुछ टारगेट्स दिए थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी तो मैंने 90 और 120 का टारगेट इसके अंदर दिया था। अगर आप अब चाहें तो, अगर आप थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेना चाहें तो 70 और 90 रुपए का 70 और ₹83 का टारगेट पकड़ सकते हैं। 70 और 83, 70 और 83 का टारगेट पकड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा व्यू आईटी के अंदर बदला है। एक हमारे दर्शक हैं विवेक गुप्ता जी, बोल रहे हैं सर नमस्ते फ्रॉम एम्स्टर्डम, a big fan of Sumit sir, Anshul sir, and reconnecting after a long time in Mumbai in August during Ganesh festival, would love to meet you all. Thank you जी।
बिल्कुल विवेक जी, मिलिए आप। वैसे हम लोग नोएडा में हैं अभी। ज़्यादातर हमारा जो बिज़नेस ऑपरेशन है वो नोएडा से ही रन रहता है, और अंशुल सर हमारे बनारस रहते हैं, तो आपको अलग अलग लोकेशंस पर घूमना पड़ेगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अजय जी पूछ रहे हैं, सर टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। सर टाटा स्टील नतीजे आए थे परसों, चला, कल बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया और आज चल रहा है। ऐसा ही हाल सेल का भी रहा। टाटा स्टील के नतीजों से कल कुछ प्रभावित नहीं हुआ, आज चल रहा है सेल। कल हालांकि ये भी कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा वीक था, लेकिन आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिली तो फ्यूल इनको ज़्यादा मिल गया। अभी क्या लग रहा है सर, टाटा स्टील, सेल और टाटा मोटर्स, इन तीनों को बता दीजिए आप। तो विवेक जी देखिए, पहले तो टाटा स्टील के आपने 150 की कॉल दिलाई थी, 3 रुपए के आसपास का, 7 रुपए का टारगेट था, मीट हो गया। और देखिए वो आराम से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए टाटा स्टील के अंदर एक स्ट्रक्चर ठीक बना हुआ है। अभी अभी आप इसको, अगर आपके पास पोजीशन है तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ है, एक हमारे दर्शक पूछ भी रहे हैं, उनके पास 165 की स्ट्राइक की कॉल है 95 पैसे पर। वो पूछ रहे हैं कि स्टॉप लॉस क्या रखें इसमें, इतनी आउट ऑफ द मनी ये मतलब चला जाएगा अभी ये 10 रुपये और ऊपर? तो देखिए अपने रेजिस्टेंस जोन के अब ये आसपास आके खड़ा होगा, 155, यही इसका रेजिस्टेंस जोन है जहां आज ये ट्रेड कर रहा है। तो देखिए टारगेट एक्चुअली आप देखेंगे सही मामले में अचीव हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप हैं तो कॉशियस रहिए। एक बार फिर विवेक जी इनका जरा ऑप्शन का बताइए, स्ट्राइक बताइए। 165 रुपये सर, 155, 165 रुपये। ये तो देखिए काफी डीप आउट ऑफ द मनी है। आज देखिए इसके अंदर एक अच्छा हाई आपको देखने को मिला था, 1 रुपये 15 पैसे के आसपास। अभी 75 पैसे के आसपास चल रहा है। तो आज अब आपको स्टॉप लॉस कहीं इसका रिवाइज कर लेना चाहिए, 45 पैसे के आसपास। उसके नीचे क्लोज हो तो आप पोजीशन काटिए। इतना डीप आउट ऑफ द मनी मत रहिए, आपको उसमें फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा एट द मनी कॉल को लीजिए तो थोड़ा सा आपको ज्यादा फायदा होगा। पैसे पर मत जाइए, भाव पर मत जाइए। आप ये देखिए कि वोलेटिलिटी में आपको क्या नुकसान हो सकता है। अगर तो यहाँ पर बिल्कुल समझने वाली बात है। अगर अभी भी है तो मुझे लगता है होल्ड करिए, 45 पैसे पे स्टॉप लॉस डालिए। टारगेट आपका वही होगा, 1 रुपये 15 पैसे ऊपर की तरफ, करीब मैक्स टू मैक्स 1 रुपये 50 पैसे। ठीक है सर, सेल और टाटा मोटर्स, इन दोनों पर व्यू बता दीजिए। तो देखिए सेल के अंदर आप देखिए तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं इसको ये मान करके चलता हूं कि आपका स्टॉप लॉस अब इसमें कहीं 116 रुपए के आसपास होना चाहिए। 120 रुपए का भाव है। जिस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में सेल है, करीब 127 रुपए का टारगेट यहां से खुलता है। तो 120 रुपए के स्टॉप लॉस है। आप चाहे तो 5-5.5% का अपसाइड आपको 127 तक देखने को मिलेगा। सेकंड, अगर आप देखें टाटा मोटर्स के अंदर, तो देखिए अगर आप ओवरऑल देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस है। 710 के पास कॉल राइटर का जोन बना हुआ है। 710, 725 यहाँ पर बड़ा कॉल राइटर का जोन बना हुआ है। एक कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि अगर आज डीलो टूट जाता है, आज का डेलो है समवेयर अराउंड 686, अभी भाव है 695, वो टूटता है तो एक गिरावट आपको 670 तक देखने को मिल सकती है। जब तक 709 के ऊपर सस्टेन ना करे, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें एक लॉन्ग लेना चाहिए। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सर राकेश जी, ये काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं। एसबीआई में 800 की स्ट्राइक की कॉल है 13 रुपये पर, क्या करें? जी तो देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था, यहां पर देखिएगा। अभी देखिए अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 4 कदम आगे रहना होता है। यू नीड नॉट रिएक्ट, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इन योर अप्रोच। अगर आप ऑप्शन प्ले कर रहे हैं, यहां पर देखिएगा बड़ा 15 रुपए के आसपास देखिए बड़ा सप्लाई जोन आया है। क्यों? क्योंकि 800 795 का बड़ा कॉल राइटर का जोन है, वो इसको निकलने नहीं दे रहा है ऊपर। नीचे की तरफ देखिए इस कॉल में सपोर्ट कहां बनता है, सपोर्ट आपको बनता है समवेयर अराउंड 9 रुपए 30 पैसे के आसपास। अभी 10 रुपए 15 पैसे का भाव है। अगर 9 रुपए 30 पैसे के नीचे आज क्लोज लेता है, पोजीशन काट के जाएगा, नहीं तो कल आपको बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है शरद सर, अब आपकी टॉपिक का भी समय आ गया सर, बता दीजिए आज कोई स्टॉक स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं क्या? तो विवेक जी आज कोई मेरे पास नहीं है। आज मैं बाजार को ऑब्जर्व करूंगा पहले। आज मैंने केवल शॉर्ट कॉल निफ्टी बैंक निफ्टी पर दिया है, वो भी बहुत रेजिस्टेंसेस को देख करके दिया है। स्टॉक्स पे भी मैं कोई कॉल नहीं लूंगा, ट्रैप होने का चांस है। ना कोई लॉन्ग बनता है ना कोई शॉर्ट बनता है, मेरे हिसाब से मैं आज थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। ठीक है सर, अवॉइड करना। मनी सेव इज़ द मनी अर्न, तो मनी सेव कर रहे हैं आप। अगर नहीं समझ आ रहा है ट्रेड, तो ज़बरदस्ती ट्रेड में घुसने की ज़रूरत नहीं है। शौक नहीं है ट्रेडिंग करना, इसको पैसा कमाना है तो उसको ट्रेड करना है। बिल्कुल सही सर आपकी स्ट्रैटेजी।
शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सर। तो फिलहाल कमाई के वायदे को यहीं पे विराम देते हैं। बने रहिए मनी 9 के साथ और हमारे सारे प्रोग्राम्स के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।